अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अंबर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा कॉमन टॉपिक है। क्लिनिक्स में बहुत ज़्यादा हमारे पास पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो इस शिकायत के साथ हमारे पास आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़। हमें बहुत ज़्यादा ज़िंदगी के अंदर कब्ज़ की शिकायत रहती है, लेकिन जो चीज़ें आज हम अपने टॉपिक में डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि आखिर कब्ज़ है क्या, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, कि क्या वजूहात है जिसकी वजह से कब्ज़ हो जाती है, इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हम क्या ऐसा करें कि हमें कब्ज़ की शिकायत हो ही नहीं, इसके कौन से ऐसे डेंजर साइन होते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता वो आपको होना शुरू हो जाए तो आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू कर लेना चाहिए। और ये कि इसके कौन सी कॉम्प्लिकेशंस, मतलब इसके मुसलसल रहने की वजह से हम कौन सी बीमारियों के अंदर मुब्तला हो सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले ये बात को हम डिस्कस कर लें कि आखिर कब्ज़ है क्या। कब्ज़, अगर हर एक की अलग अलग डेफिनेशन है, हर एक ने अपने हिसाब से कब्ज़ को परसीव कर लिया है, लेकिन इसकी कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं जिसको हम ज़्यादा आज डिस्कस करेंगे और इस चीज़ को कंफर्म करेंगे कि कब्ज़ किस चीज़ को कहते हैं। अगर आपने हफ्ते में 3 मरतबा स्टूल पास नहीं किया तो ये कब्ज़ है। अगर आप हफ्ते में 3 दफ़ा स्टूल को पास कर लेते हैं तो ये कब्ज़ के अंदर शुमार नहीं किया जाएगा। उसके अलावा ये कि अगर 25% आप ऐसा स्टूल पास करते हैं जो कि हार्ड हो तो भी वो कब्ज़ के अंदर शामिल होगा, या फिर ऐसा कि 25% आप वो स्टूल पास करें जिस पे आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है तो ये भी कब्ज़ के अंदर शामिल हो जाता है। और या ये होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि स्टूल हमें पास नहीं हो रहा होता, वो इस कदर हार्ड होता है, हमें मैनिपुलेट करना पड़ता है आइदर बाय फिंगर और समथिंग एल्स, तो ये भी हमारा कॉन्स्टिपेशन के अंदर आएगा। कॉजेज़ क्या है कॉन्स्टिपेशन के? कॉन्स्टिपेशन के बहुत से कॉजेज़ होते हैं, कुछ सेकेंडरी कॉजेज़ हैं, कुछ हमारे प्राइमरी कॉजेज़ हैं जो कि हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से डेवलप्ड होते हैं। जो सेकेंडरी कॉजेज़ हैं उसके अंदर कुछ हार्मोनल डिजीज़ हैं, जैसे कि थायराइड होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर हमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, या फिर इंटेस्टिनल कार्सिनोमा मतलब बड़ी आंत का जो कैंसर होता है उसके अंदर कब्ज़ की शिकायत होती है। उसके अलावा अगर हमें कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है या कोई स्पाइनल कॉर्ड डिजीज़ हो गई है किसी भी वजह से, कोई ट्रॉमा हो गया, कोई हमने ट्यूमर डेवलप कर लिया जिसने हरा मगज़ को इफ़ेक्ट किया है, तो उसकी वजह से भी कब्ज़ हो जाती है। उसके अलावा कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जो हम रेगुलर बेसिस के ऊपर ले रहे होते हैं, जिसमें स्पेशली जो है वो हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर की मेडिसिन होती हैं जो कॉन्स्टिपेशन करवाती हैं। अगर वो हम ले रहे हैं और हम नोटिस कर रहे हैं कि उसके बाद से हमें कब्ज़ होना शुरू हो गई है तो हम अपने फ़ौरन से हमें डॉक्टर से रुजू कर लेना चाहिए। तो वो मेडिकेशंस को आप तब्दील कर लेंगे तब भी कॉन्स्टिपेशन आपके रिलीफ हो जाएगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कौन सी ऐसे प्राइमरी कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से हमें कब्ज़ हो जाती है। जिसके अंदर सबसे जो बड़ी वजह है वो हमारा लाइफ स्टाइल है। हमारा लाइफ स्टाइल इतना ख़राब होता है कि हम अपनी बाउल हैबिट्स को नॉर्मल रख ही नहीं पाते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा बाउल हैबिट या हमारा वॉशरूम जाने का टाइम, उसका ड्यूरेशन, वो चीज़ ठीक नहीं है। अगर हम कोई ये एक अल्लाह ताला की तरफ से बनाया हुआ निज़ाम है, बाउल हैबिट्स बहुत ज़्यादा मेंटेन रहती हैं कि अगर आप उनको एक टाइम पे फिक्स कर लें, लेकिन हमारा क्या होता है कि हम ज़्यादातर कभी किसी जगह पे बिज़ी होते हैं, हम अपनी जो बाउल हैबिट्स होते हैं या हमें अगर रफ़ा हाजत होती है तो हम उस चीज़ को सप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि हम कॉन्स्टिपेशन डेवलप करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अपनी बाउल हैबिट्स को रेगुलेट करें। अपनी रूटीन के हिसाब से एक टाइम ऐसा मुख्तस कर लीजिए कि जिस टाइम पे आप अपनी बाउल हैबिट्स को रेगुलेट कर सकें, आप उस टाइम पे स्टूल पास किया करें ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ ना हो। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम जंक्स की तरफ बहुत ज़्यादा चले गए हैं, हमें जंक फूड खाना है, हमें फ्राइड फूड खाना है, हमें मीट का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, लेकिन हमें फाइबर डाइट तो बिल्कुल लेनी ही नहीं है। ये जो हमारी डाइट प्रॉपर नहीं है ये बहुत बड़ा रीज़न है हम कॉन्स्टिपेशन डेवलप करने के लिए। तीसरी चीज़ ये कि हम जिस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं, अगर हम कराची की बात कर लें तो यहाँ बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होती है, और अमूमन हम में
पानी की कमी रहती है। पानी का एडिक्वेट इस्तेमाल ना करना, पानी एक ख़ास या अच्छे मिकदार में ना पीना भी कब्ज़ का बाइस बनता है। तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि पाकिस्तान में ज़्यादातर गर्म मौसम रहता है, तो हमें अपनी हाइड्रेशन का ख्याल बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रखना चाहिए। तो ये तीसरी और चौथी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। ऑफिस वर्क कर लिया, घर आ गए, बैठ गए, रात में सो लिया और कोई काम नहीं किया, ना अपने लिए एक्टिविटी की, ना कोई हमने ब्रिस्क वॉक की, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी एक वीडियो के अंदर। तो इसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन डेवलप करते हैं हम लोग। अच्छा, अब इसका ट्रीटमेंट, अगर जैसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो सेकेंडरी कॉजेज़ है, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है आप उसको ट्रीट कर लें, आपकी कॉन्स्टिपेशन रिलीफ हो जाएगी। अगर आपने इंटेस्टाइनल कार्सिनोमा या कह लें कि बड़ी आंत का आपको कैंसर है या वो डायग्नोज हो गया है या इस तरह का कुछ है तो वो ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो ये ठीक हो जाएगी। स्पाइनल कॉर्ड कोई इंजरी है या स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्वमेंट है तो उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट करेंगे तो कब्ज़ रिलीव हो जाएगी। कोई मेडिकेशंस की वजह से हो गया है तो हमें उसको स्टॉप कर देना है, कॉन्स्टिपेशन हमारी रिलीफ हो जाएगी। लेकिन अब जो हमारा प्राइमरी या सेकेंडरी जो हमारे अपनी लाइफ स्टाइल की वजह से हो रहा है, उसके अंदर हमें आखिर क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और ये यंग एज के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो हमारा अपना लाइफ स्टाइल होता है कॉन्स्टिपेशन डेवलप करने के लिए। उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप एक सबसे पहले तो अपनी बाउल हैबिट्स को रेगुलेट करिए। अपने फ्री टाइम के अंदर अपना जो आपका टाइम फारिग होता है, आप अपने बाउल हैबिट्स को उस टाइम के लिए सेट कीजिए। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हाई फाइबर डाइट लीजिए। आप जंक ले रहे हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके साथ आप फाइबर्स को भी अपनी डाइट के अंदर ऐड ऑन करें। जैसे कि आप फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, आप सब्ज़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। आप जितना ज़्यादा हाई फाइबर डाइट लेंगे कॉन्स्टिपेशन उतनी ज़्यादा आपकी रिलीफ हो जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर पानी की कमी रहती है, आपका यूरिन बहुत ज़्यादा येलोइश होता है और आप इस तरह के एनवायरनमेंट में ज़्यादातर काम करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो एडिक्वेट अमाउंट में आप वाटर ज़रूर लें। उसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कर सकते हैं। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, अपनी लाइफ के अंदर एक्सरसाइज को शामिल कीजिए। एटलीस्ट 20 मिनट्स आप दिन में वॉक लाजमी करें, जो कि ब्रिस्क वॉक करनी है। आप अपने लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटी लेकर आएँ ताकि आपका जो सारा टाइम सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है उससे आपको थोड़ा सा जान छूट सके और आप जो है वो बेहतर तरीके से अपनी हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर सकें। और फिर एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि इन सब के बावजूद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप स्टिल कॉन्स्टिपेटेड हैं तो आपको चाहिए कि आप इसबगोल का इस्तेमाल करें। वैसे तो फिर ये है कि मेडिकेशंस आना स्टार्ट हो जाती है सिरप फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में, जो कि कॉन्स्टिपेशंस को रिलीव करती हैं। आप वो अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा के ले सकते हैं, लेकिन एक जो नॉर्मली है वो आप इसबगोल को अपनी लाइफ में या अपनी डाइट के अंदर शामिल कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून आप मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट 3 टाइम भी ले सकते हैं, 2 टाइम भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें तो पानी में मिलाकर ले लीजिए, चाहे तो दही में मिलाकर ले लें, लेकिन आप उसको फूलने मत दीजिएगा। तो वो आप डायरेक्टली आप जैसे ही शामिल करें पानी में या दही में और फ़ौरन उसको खा लीजिए। उसके बाद इंशाल्लाह ये आपके काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, अब हम ये बात कर लें कि आखिर ऐसे कौन से जो साइन होते हैं, अगर वो आ जाएँ तो आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है और साथ में आपका वज़न कम होना शुरू हो गया है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस साइन है। आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उससे रुजू करना चाहिए, उसको ये बात बतानी चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है और साथ में आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है स्टूल में, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि आपको कॉन्स्टिपेशन है लेकिन साथ में आप एनीमिक होते जा रहे हैं, मतलब खून की कमी आप में आ रही है, आपकी एज ज़्यादा है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एज इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ज़्यादातर ओल्ड एज में अगर कॉन्स्टिपेशन के साथ ये वाले साइंस आना शुरू हो जाए तो आपको फ़ौरन डॉक्टर से रुजू कर लेना चाहिए कि आखिर क्या वजह है और इसको आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, मतलब इसके लिए मज़ीद टेस्ट आपको करवाने की ज़रूरत है।
अच्छा, अब जो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? कॉम्प्लिकेशंस जो हमारे पास हम डेवलप करते हैं अपनी लाइफ़स्टाइल और प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन की वजह से, वो एक तो इम्पॉर्टेंट है फिशर का डेवलप हो जाना, और दूसरा है पाइल्स डेवलप कर लेना, मतलब बवासीर का हो जाना। ये दोनों बहुत ज़्यादा कह लें कि डेंजरस भी सिचुएशन हो जाती हैं, और बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल कंडीशन होती है जो आपकी डेली एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही होती हैं। इसलिए पेनफुल कंडीशन होती है, इसमें आपको ब्लीडिंग रहना शुरू हो जाती है साथ में। और ये है कि अगर ये प्रोग्रेसिव हो और आप स्टार्ट में ही कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करके अपने इस कंडीशन को ट्रीटमेंट की तरफ ना लेकर जाएं, तो आपको एट द एंड जो लास्ट ऑप्शन आपके पास रह जाता है वो सिर्फ़ और सिर्फ सर्जरी का ऑप्शन बचता है। इसलिए कोशिश कीजिए, अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाइए, अपनी डाइट को बेहतर करिए, ताकि आप इन सब चीज़ों से बच सकें। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप चाहें तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई भी बात पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।